शादी के लिए कोई भी लड़की कितने सपने संजोती है। उसके परिवार वाले अपनी बेटी या बहन के लिए क्या कुछ नहीं करते। कई लोग तो अपनी जमीन तक बेच देते हैं, कई चीज़ों को गिरवी लगा देते हैं ताकि बेटी की धूमधाम से वो शादी करें और जो भी लड़के वालों की डिमांड है उसे दें ताकि वो खुशहाल जिंदगी जिए। लेकिन वही ससुराल में जाने के बाद जब बेटी के साथ टॉर्चर होने लगता है और यहाँ तक कि उसे जान से मार दिया जाता है सिर्फ दहेज के लिए, तो सोचिए उन माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। ऐसा ही मामला रांची में सामने आया। अनु की मौत महज 2 महीने बाद ही हो गई। उसकी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और अभी शादी की मेहंदी के रंग भी नहीं छूटे और उसे ससुराल वालों ने मार डाला। फिलहाल आरोपी पति अभी पुलिस की गिरफ्त में है। इस मामले में और क्या अपडेट है हमारे सहयोगी करिश्मा से जानेंगे। करिश्मा, क्या और जानकारी मिल रही है? कितने अरमान से उसके अनु के घर वालों ने उसकी शादी की और इतनी प्रताड़ना देकर उसे मौत की नींद सुलाया है ससुराल वालों ने, क्या पूरी जानकारी अब है? जी आसिया, इसमें जो लड़की है, जो लड़की का मायका है वो बड़का गांव से है और बड़का गांव से ही ये शादी जो है वो धूमधाम से की गई थी। लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा है परिवार वालों की ओर से कि शादी से पहले ये कहा गया था कि धूमधाम से शादी कीजिए। जब धूमधाम से शादी हुई और तिलक का जब दिन आया तो तिलक के दिन एक आयरन की वजह से उस तिलक को कुछ मिनटों के लिए रोक दिया गया था और मायके वाले यानी कि जो लड़की के जीजा जी है, जो लड़की की दीदी है, वो पहले आयरन लेकर आते हैं और उसके बाद तिलक का जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ता है। उन्होंने लक्षण दिखाना शुरू कर दिया था। यहीं से लक्षण जो है आसिया दिखना शुरू हो गया था। लेकिन परिवार वाले उतना नहीं सोचे। उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये नॉर्मल है, शायद मेरी बेटी इनके घर में खुश रहेगी। घर वाले अच्छे थे, लड़के के माता पिता अच्छे थे, लड़का अच्छा था उस वक्त तक और ननद जो है लड़का की बहन वो भी उस वक्त तक ठीक थी। लेकिन उसके बाद जब शादी होती है और धीरे धीरे जो कांटेक्ट है वो लड़की का मायके से खत्म होने लगता है और इस बीच जो लड़की की बहन लोग होती है उन्हें एक शंका होती है कि उनकी बहन वहाँ ठीक है कि नहीं है। जब माताजी भी अपनी बेटी को कॉल करती है तो बहुत धीमी आवाज़ में वो बात करती थी कि जब माताजी उनसे पूछती थी कि क्या है, खाई हो कि नहीं, तो ये बोलती थी कि खाना भी नहीं दिया जा रहा है हमको यहाँ पर। और इसके साथ ही जब आगे उससे पूछताछ की जाती थी, जब घर वाले पूछते थे तो वो डर से बोलती थी कि बाद में बात करते हैं। और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि रविवार को ही समझौता के लिए दोनों परिवार वालों को बुलाया गया था, लेकिन ठीक उससे एक दिन पहले ही लड़की की जान चली जाती है। और ये कहा जाता है ससुराल वाले की तरफ से कि खुद की जान वो ली है, खुद फैन में लटकी और जान दे दी। देखिए 3 बात जो है वो लगातार ससुराल वाले बोलते हुए नजर आ रहे हैं आसिया। पहला तो ये कि झाड़ू करते वक्त सुबह लड़की जो है वो छत से गिर जाती है। उसके बाद जब मायके वाले प्रेशर डालते हैं, क्योंकि लड़की का जो तस्वीर है वो सामने आता है जब ये लोग अपनी बेटी से मिलने जाते हैं, जब उसका मृत शरीर नीचे पड़ा हुआ रहता है, उसके बाद उस कफन को हटाया जाता है आसिया मायके वाले की तरफ से, तो देखा जाता है कई निशान हैं, चोट के निशान हैं और इसके साथ ही जो रीढ़ की हड्डी है वो भी टूट जाती है। तो इसमें शंका होती है मायके वालों की और मायके वाले के तमाम जो लोग हैं वो इसको लेकर विरोध करते हैं, हो हल्ला होता है। और उसके बाद फिर ससुराल वाले बोलते हैं कि ये किसी एग्जाम को लेकर परेशान थी, एग्जाम दी थी और उसके बाद रिजल्ट नहीं आया, इस वजह से ये इतना बड़ा कदम उठाई। तो आसिया जो तस्वीर सामने आ रही है, पहले इन्हें फोन किया जाता है शनिवार को कि आपकी जो बेटी है वो बहुत सीरियस है, आप लोग मेडिका आइए। लेकिन मायके वालों का कहना है कि हम लोग मेडिका में पता किए तो पता चला लड़की को वहाँ ले जाया ही नहीं गया था। फिर जब ये लोग ससुराल पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो बेटी है वो मृत अवस्था में नीचे है। उसके बाद जो मायके वाले हैं हो हल्ला करते हैं, हंगामा करते हैं और उसके बाद देखिए अभी FIR दर्ज की गई है और लड़के को चालान काटकर उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है आसिया की दहेज की वजह से अगर महिलाओं के साथ, अगर लड़कियों के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाएगा तो आखिर उन्हें न्याय कहाँ मिलेगा। फिलहाल जो मायके वाले हैं न्याय की गुहार लगा रहे हैं और इससे पहले भी जो कह सकते लड़की थी वो यही बोलती हुई नजर आ रही थी कि ये लोग दहेज मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, 20 लाख की गाड़ियां मांग रहे हैं। तो ऐसे में जो परिवार वाले हैं उस वक्त यही सोचे आसिया कि शायद अगर ये सब हम लोग दे देंगे तो शायद मेरी बेटी वहां पर खुश रहेगी, शायद ये लोग उसे टॉर्चर नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद रविवार को जब समझौता के लिए बुलाया जाता है लेकिन शनिवार को ही इस तरीके की घटना घट जाती है। तो ऐसे में आरोप जो है वो परिवार वाले यही लगा रहे हैं कि शायद उन्हें ये डर था ससुराल वालों को कि अगर उनकी बेटी मायके आ जाएगी और चीज़ों को बता देगी कि आखिर उसके साथ वहाँ क्या हो रहा है तो उसके बाद शायद चीज़ें उस तरीके से नहीं रहेगी। यही डर से ससुराल वाले ने शायद ये कदम उठाया है, ऐसा मायके वालों का आरोप है।
लेकिन करिश्मा सिर्फ अभी आरोपी पति की गिरफ्तारी हुई है, बाकी ससुराल वालों पर भी आरोप लगाया है मायके वालों ने। जी, जाहिर तौर पर मायके वालों का कहना है कि जो ननद है शादीशुदा है और जो नंदोशी है वो भी वहां रहते थे। दोनों ने अपना घर छोड़ दिया था और यहाँ पर यानी कि लड़की जो अपने मायके में ही रह रही थी, और ऐसे में जो ननद है वो ज्यादा टॉर्चर करती थी। जो अनु है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो उसके कह सकते हैं कपड़े में देखती है, उसके बाद वो हो हल्ला करती है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है, आप जो चरस गांजा ले रहे हैं मैं अपने घर पर बताऊंगी। उसके बाद जो लड़का है वो हाथ छोड़ता है, मारता है, पीटता है, और ये जानकारी जो लड़की है वो 3 दिन पहले अपने घर वालों को देती है कि लड़का ड्रग्स लेता है, लड़का चरस गांजा लेता है, लड़का शराब पीता है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल था कि जो शादी इन दोनों का लगवाए थे, आखिर उन्हें ये बात की जानकारी थी कि नहीं कि लड़का ड्रग्स लेता है, लड़का की 14,000 की नौकरी है, क्या ये बात की जानकारी उसे थी? और यही वजह है कि जो जीजा है वो कॉल करते हैं मीडिएटर को, जान पहचान थी, वो कॉल करते हैं, तब वो मीडिएटर बोलता है कि हाँ लड़का चरस गांजा लेता है, लड़का मेरे साथ ही बैठकर चरस गांजा लिया है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है आसिया कि अब लोग किस पर भरोसा करेंगे? अगर मीडिएटर इस तरीके का ही काम करेगा तो कैसे लोग भरोसा करेंगे? अगर रिलेटिव इस तरीके का काम करेगा तो लोग किस पर भरोसा करेंगे? एक बड़ा सवाल है। और लगातार जो मायके वाले हैं वो न्याय की गुहार इस वजह से भी लगा रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि एक तो हम लोग जमीन बेचकर अपनी बेटी की शादी किए, घर बेच दिए, अब हमारे पास कुछ नहीं है और ऊपर से 20 लाख का और डिमांड किया जा रहा था, तो हम लोग कहां से लाएंगे? इस दुनिया में अब उनकी बच्ची भी नहीं है। न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल पति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी भी जो ननद है वो बाहर है, जो सास है वो बाहर है, जो ससुर है वो बाहर है। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर इन लोगों पर कार्रवाई कब की जाएगी? तो बिल्कुल सही कहा करिश्मा आपने, और ऐसे दहेज दानवों के खिलाफ अब पुलिस को सख्त एक्शन लेना होगा। फिलहाल तो आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन बाकी ससुराल वालों पर जो आरोप लड़की ने पहले भी लगाया है कि उसकी ननद भी उसके साथ मारपीट किया करती थी, नंदोई भी उसे टॉर्चर करते थे, तो उन लोगों के खिलाफ आखिर एक्शन कब होगा और कब तक ऐसे दहेज दानवों की बलि लड़कियां चढ़ती रहेंगी? फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 को। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री